बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान मजीद। दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह कि तुमने कुरान मजीद पढ़ना शुरू किया है। कुरान मजीद क्या है? यह अल्लाह का कलाम है, या यूं समझ लो कि यह अल्लाह की बातें हैं जो उसने अपने प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम के जरिए से भेजी, ताकि हमको मालूम हो जाए कि अल्लाह ताला कौन है, दुनिया में कौन कौन सी बातें करने की हैं जिनसे ताला खुश होता है, और कौन सी बातें छोड़ने की हैं जिनसे अल्लाह ताला नाराज होता है। मरने के बाद हमको कियामत के रोज दोबारा जिंदा किया जाएगा, ताकि जिसने अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए अच्छे काम किए हों, उसके बदले उसको जन्नत मिले और वह वहां हमेशा हमेशा रहे, और जो उसका जी चाहे वह उसको मिले। और जिसने ऐसे काम किए जिनको अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करने से मना किया है, उसे उसकी सजा दोज़ख में भुगतना पड़ेगी। जिसने अल्लाह ताला के साथ शिर्क किया है, उसे उसकी मुआफ नहीं किया जाएगा। इसके अलावा वह अल्लाह ताला रहम करने वाला है, जिसको चाहे बख्श दे। उम्मतें दुनिया में जो लोग पहले आए थे, उन्होंने अल्लाह ताला का और उसके रसूलों का कहना नहीं माना। उनका अंजाम दुनिया में भी खराब हुआ और मरने के बाद भी दोज़ख में जाएंगे। और वह लोग जिन्होंने अच्छे काम किए, अल्लाह ताला और उसके रसूल का कहना माना, वह इस दुनिया में भी कामयाब हुए और मरने के बाद भी उनको जन्नत मिलेगी। अल्लाह ताला। दोस्तों, कुरान मजीद का मकसद मालूम होने के बाद तुम्हारे दिल में यह ख्याल आता होगा कि अल्लाह ताला कौन है। दोस्तों सुनो, उसकी जात का समझना तो अक्ल का काम नहीं है। अल्लाह ताला ने अपने मुतल्लिक कुरान में फरमाया है, अल्लाह ताला एक है और वही इबादत के काबिल है। उसकी जात में और उसके कामों में कोई शरीक नहीं, न उसकी को औलाद है न वह किसी की औलाद है। वह आसमानों और जमीन का नूर है, वह हमेशा से है और हमेशा रहेगा। उसको न नींद आती है न ऊंघ। आसमानों और जमीनों में जो कुछ है सब उसी ने पैदा किया है, बगैर उसकी मर्जी के कोई उसके सामने किसी की सिफारिश भी नहीं कर सकता है। जो कुछ होने वाला है और जो कुछ हो चुका है सब उसको मालूम है। आसमानों और जमीन में कोई चीज ऐसी नहीं जो उसके इल्म में न हो। वह इसका इंतजाम करने से थकता नहीं। आसमानों और जमीन में जो चीज है वह उसकी तारीफ और पाकी बयान करती है। वही पैदा करता है, वही मौत देता है, वही मौत के बाद कियामत के दिन फिर जिंदा करेगा। अल्लाह सब कुछ कर सकता है, उसकी मर्जी के बगैर कोई कुछ नहीं कर सकता। जहां कहीं हम होते हैं वह हमारे साथ होता है, वह हमारे दिलों की बात भी जानता है। वही हम सबको रिज्क देता है, जिसको चाहे थोड़ा, जिसको चाहे बेहिसाब। उसके इख्तियार में है, जिसे चाहे सल्तनत दे, जिससे चाहे सल्तनत छीन ले, जिसे चाहे इज्जत, जिसे चाहे जिल्लत। दीन व दुनिया की सब भलाइयां उसी के हाथ में हैं। वही औलाद देता है, जिसे चाहे बेटे दे और जिसे चाहे बेटियां, जिसे चाहे दोनों और जिसे चाहे कुछ भी न दे। वह किसी को भलाई देना चाहे तो कोई उसको बदल नहीं सकता, और जो तकलीफ का मुस्तहिक होता है उसे बदलने वाला भी कोई नहीं। उसी ने आसमान, सूरज, चांद, तारे, जमीन और इनके दरमियान कुछ है, सबको हमारी खिदमत पर लगा दिया है। उसी ने हमारी जो अच्छी अच्छी सूरतें बना दी, उसने हमको इसलिए पैदा किया उसकी इबादत और फरमानबरदारी करें। उसने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना आखिरी नबी बनाकर भेजा और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अपना आखिरी कलाम कुरान मजीद नाजिल फरमाया कि मैं इसकी हिफाजत करूंगा। हमको बताया है कि हम खुद भी कुरान मजीद पढ़ते रहें और दूसरे लोगों को भी समझाते रहें। फरिश्ते यह अल्लाह ताला की बहुत बड़ी मखलूक है और बहुत ताकतवर भी है। उनकी शक्ल व सूरत कैसी है यह अल्लाह ही जानता है। फरिश्ते इतने ज्यादा हैं कि हम उनकी गिनती भी नहीं कर सकते। ये फरिश्ते कुछ खाते पीते भी नहीं, क्योंकि अल्लाह ताला ने उनको ऐसा ही बनाया है। ये सिर्फ अल्लाह ताला की इबादत ही करते रहते हैं। लाखों फरिश्ते इस तरह इबादत करते रहते हैं जिस तरह नमाज में खड़े रहते हैं, और क़यामत तक इसी तरह खड़े खड़े अल्लाह ताला की तारीफ बयान करते रहेंगे। इसी तरह रुकू और सजदे में लाखों तारीफ करते रहते हैं। अल्लाह ताला फरिश्तों के जरिए दुनिया के मुख्तलिफ काम लेते रहते हैं। उनके सबसे बड़े और मशहूर फरिश्ते हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम हैं, जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बम्य यानी अल्लाह का पैगाम लेकर आया करते थे। जब अल्लाह ताला का बंदा अकेला या जमा होकर अल्लाह की इबादत करते हैं तो अल्लाह के फरिश्ते भी उनके गिर्द जमा हो जाया करते हैं। उनकी मगफिरत के लिए अल्लाह ताला से दुआ करते हैं। शैतान अल्लाह ताला की बनाई हुई मखलूक में जिन्न भी हैं जो किसी को दिखाई नहीं देते, मगर जिन्न हमको देख सकते हैं। ये बहुत ताकतवर होते हैं और जहां चाहें थोड़ी सी देर में जा सकते हैं।
अल्लाह ताला ने आदमियों को मिट्टी से, जिन्हों को आग से पैदा किया है। ये जंगलों और पहाड़ों में रहते हैं। जिन्हों में सबसे बड़ा जिन्न शैतान है, उसका नाम इब्लीस है। ये पहले आसमान में रहता था और अल्लाह ताला की बहुत इबादत करता था। अल्लाह ताला ने जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम यानी इंसानों के सबसे बड़े बाप को बनाया तो फरिश्तों और इब्लीस को कहा कि इनको सजदा करो। सब फरिश्तों ने अल्लाह का हुक्म माना और इंसान को सजदा किया, लेकिन शैतान ने सजदा न किया। अल्लाह ताला ने फरमाया कि जब मैंने तुझको हुक्म दिया तो किस वजह से तूने सजदा न किया? शैतान ने कहा, मैं इससे अच्छा हूं, मुझको आपने आग से बनाया है और इसे मिट्टी से बनाया है। अल्लाह ने फरमाया, तू बहिश्त से उतर जा, तू इस काबिल नहीं कि यहां गुरूर करे, तू जलील है। शैतान ने कहा कि मुझे क़यामत तक के लिए मोहल्लत दीजिए। अल्लाह ने फरमाया कि जा, मोहल्लत दी जाती है। शैतान ने फिर कहा, मुझे तो आपने मलून किया है, मैं भी इनको सीधे रास्ते से बहकाऊंगा, इनके आगे से और पीछे से, इनके दाएं से और बाएं से आऊंगा और इनमें से अक्सर आपका शुक्र अदा न करेंगे। अल्लाह ताला ने फरमाया, निकल जा यहां से जलील मद। जो लोग इनमें से तेरा कहना मानेंगे, इन सबको और तुझको जहन्नम में भर दूंगा। दोस्तों, उस वक्त से शैतान हम सबका दुश्मन है और चाहता है कि हम अल्लाह की इबादत न करें, दुनिया में रहकर अच्छे काम न करें, नमाजें न पढ़ें, माँ बाप का कहना न माने, झूठ बोलें, चोरी करें, कमजोरों को सताएं और परेशान करें, किसी मदद न करें, ताकि अल्लाह ताला से जो बात उसने कही है उसको पूरा कर दिखाए। अगर हम शैतान के कहने में आ गए, अल्लाह ताला ने भी शैतान से जो वादा किया है वह उसको पूरा करेंगे, यानी शैतान को और जो उसका कहना मानेंगे सबको जहन्नम में भर देंगे। अल्लाह हम सबको जहन्नम से बचाए, आमीन। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने कहा है कि अल्लाह मुसलमानों का दोस्त और मददगार है, उनको अंधेरों से निकालकर रोशनी की तरफ लाता है, और जो अल्लाह का कहना नहीं मानते और शैतान के दोस्त हैं, उनको वह रोशनी से अंधेरों में ले जाता है। ऐसे लोग दोजक में हमेशा रहेंगे। दोस्तों, तुम अल्लाह ताला के दोस्त बनोगे या शैतान के हजरत आदम अलैहिस्सलाम दोस्तों? हजरत आदम अलैहिस्सलाम सबसे पहले इंसान हैं जिनको अल्लाह ताला ने दुनिया में भेजा और सबसे पहले नबी आप हैं। आप ही की औलाद सारी दुनिया में फैली। आपका जिक्र कुरान पाक में 19 बार आया है। जब अल्लाह ताला ने दुनिया को आबाद करने का इरादा किया तो उसने फरिश्तों से कहा, मैं दुनिया में अपना एक नाइब खलीफा बनाना चाहता हूं। फरिश्तों ने कहा, ए अल्लाह, तू दुनिया में ऐसे शख्स को नाइब बनाना चाहता है जो खराबियां करके और खून करता फिरे। हम तेरी तारीफ करने के साथ तेरी तस्बीह और पाकी बयान करते रहते हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया, मैं वह बातें जानता हूं जो तुम नहीं जानते। अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सब चीजों के नाम सिखा दिए, फिर उनको फरिश्तों के सामने किया और फरमाया, अगर तुम सच्चे हो तो मुझे इनके नाम बताओ। उन्होंने कहा कि तू पाक है, जितना इल्म तूने हमको बख्शा है, इसके सिवा हमको कुछ नहीं मालूम। फिर अल्लाह ताला ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि तुम आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करो, तो वह सजदे में गिर पड़े, मगर शैतान ने सजदा नहीं किया। इसका जिक्र पहले भी आया है। अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम से कहा कि तुम और तुम्हारी बीवी जन्नत में रहो और जहां से चाहो खाओ पियो, मगर एक खास दरख्त के मुतल्लिक हजरत आदम अलैहिस्सलाम को मना कर दिया कि उसके करीब भी न जाना, वरना तुम भी जालिमों में से हो जाओगे। इस तरह अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम का इम्तिहान लिया कि देखें यह हमारा कहना मानते हैं या भूल जाते हैं और शैतान के बहकाए में आ जाते हैं। शैतान जो पहले ही हजरत आदम अलैहिस्सलाम से नाराज था कि उनकी वजह से वह अल्लाह ताला के दरबार से निकला और खुदा ताला की लानत उस पर हुई, और उसने कसम खाई थी कि मैं हजरत आदम और उसकी औलाद को क़यामत तक बहकाता रहूंगा कि अल्लाह ताला का कहना न माने और खूब बुराइयां फैलाए। वह हजरत आदम और उनकी बीवी हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम को बराबर बहकाता रहा कि उस दरख्त का फल तुम जरूर खाओ, उसके खाने से तुम फरिश्ता बन जाओगे, जन्नत में से कभी न निकलोगे। आखिर एक दिन हजरत आदम अलैहिस्सलाम और उनकी बीवी हजरत हव्वा से शैतान के बहकाए में आ गए और दरख्त का फल खा लिया। फल खाते ही दोनों नंगे हो गए और जन्नत का लिबास उनके बदन से गायब हो गया और वह जन्नत के पत्तों से अपने बदन को छुपाने लगे। अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम से कहा कि हमने कह दिया था कि इस दरख्त के पास भी न जाना और शैतान के कहने में न आना, वह तुम्हारा दुश्मन है, तुम उसके कहने में आ गए। अब तुम और हव्या जन्नत से चले जाओ और दुनिया में जाकर रहो।
हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से निकलने और शैतान के बहकाए में आने का बहुत रंज हुआ और बहुत अरसा तक अल्लाह ताला से मुआफी मांगते रहे और रोते रहे कि अल्लाह ताला मुझे मुआफ कर दे। आखिर अल्लाह ताला को रहम आया और हजरत आदम अलैहिस्सलाम को यह दुआ सिखाई कि ए हमारे रब, हमने अपने ऊपर जुल्म किया और तू हम पर रहम नहीं करेगा तो हम बड़ा नुकसान उठाने वालों में से हो जाएंगे। तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने यह दुआ बहुत गिड़गिड़ा कर मांगी और अल्लाह ताला तो बहुत रहम करने वाले हैं। जब कोई बंदा गुनाह कर लेता है और सच्चे दिल से तौबा कर लेता है कि ए अल्लाह, यह गुनाह तो मुझसे गलती से हो गया, आइंदा ऐसा ना करूंगा, तो वह मुआफ कर देते हैं। चुनांचे हजरत आदम अलैहिस्सलाम को भी अल्लाह ताला ने मुआफ कर दिया और फिर कहा कि तुम और तुम्हारी औलाद दुनिया में रहो और यह बात याद रखो कि जब मेरी तरफ से कोई नबी अलैहिस्सलाम मेरी हिदायत लेकर तुम्हारे पास आए तो तुम उसका कहना मानना जो मेरे भेजे हुए नबियों का कहना मानेगा। उसको फिर न कोई खौफ होगा और न गम होगा, और जो लोग मेरे नबियों की बात को नहीं मानेंगे और हमारी आयतों को झुठलाएंगे वह दोजक में जाएंगे और हमेशा उसी में रहेंगे। इसके बाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम दुनिया में रहने सहने लगे। खूब जी लगाकर अल्लाह की इबादत करते उनकी बहुत औलाद हुई और दुनिया में सब जगह आबाद होती रही। हजरत आदम अलैहिस्सलाम अपनी औलाद को यही बात बताते रहे कि तुम कभी शैतान के बहकाए में न आना, वह हमारा दुश्मन है और हमको बुरी बातें करने के लिए बहकाता रहता है। हमेशा अल्लाह की इबादत करना, सच बोलना, किसी पर जुल्म न करना, एक दूसरे के नेक काम में मदद करते रहना। आखिरकार हजरत आदम अलैहिस्सलाम 900 साल जिंदा रहकर वफात पा गए। दोस्तों, हमारी आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दे और ऐसी ही और प्यारी प्यारी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। हाजिर होंगे आपकी खिदमत में फिर किसी प्यारी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।